नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बार फिर से एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राज्य को झकझोर करके रख दिया है। दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके में स्थित साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में 25 जून 2025 की रात एक लॉ स्टूडेंट के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है और इस जघन्य अपराध ने न केवल शैक्षणिक संस्थाओं को सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर के भी गंभीर बहस छेड़ दी है। 25 जून 2025 की शाम 7:30 बजे से रात 10:50 के बीच साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के परिसर में यह भयावह घटना घटी है। पीड़िता, जो कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही थी, अपनी शिकायत में ये बताया है कि 3 व्यक्तियों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी मनजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। इनमें से मनोजीत मिश्रा पूर्व में कॉलेज की तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद टीएमसीपी इकाई का अध्यक्ष रह चुका है, जबकि अन्य 2 वर्तमान छात्र हैं। घटना की सूचना मिलते ही कोलकाता पुलिस ने कस्बा थाने में एफआईआर दर्ज की है, जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता की प्रारंभिक चिकित्सा जांच कोलकाता के सीएनएमसी अस्पताल में की गई है और उसके बयान दर्ज किए गए हैं। घटनास्थल को सील कर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की है और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए 26 जून की रात को 2 आरोपी जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को तालबगान क्रॉसिंग के पास सिद्धार्थ शंकर शिशुराय उद्यान के सामने से गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे आरोपी मनोजीत मिश्रा को उसके घर से हिरासत में लिया गया है। 27 जून को तीनों आरोपियों को दक्षिण 24 परगना के अलीपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीजीएम के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिन की हिरासत की मांग की है, लेकिन अदालत ने 1 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी मंजूर की है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजया राहतकर ने कोलकाता पुलिस को पत्र लिखकर पीड़िता को बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 396 के तहत मुआवजा, साथ ही चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इस मामले को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने यह कहा कि ये घटना ये दर्शाती है कि राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में छात्राएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी के गृह मंत्रालय संभालने के बावजूद कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहद खराब बताया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है और इस मामले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस घटना को भयानक बताते हुए आरोप लगाया कि इसमें टीएमसी से जुड़ा एक व्यक्ति शामिल है। दूसरी ओर टीएमसी ने इन आरोपों का पलटवार किया है। टीएमसी प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि विपक्ष इस सामाजिक बुराई को राजनीतिक रंग दे रहा है और सभी को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया, लेकिन कहा कि वे पूरी जानकारी के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। सामाजिक और छात्र संगठनों का आक्रोश घटना के बाद साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के बाहर छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि डीवाईएफआई और अन्य संगठनों ने कॉलेज प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अभिभावकों और छात्रों में भी आक्रोश है, क्योंकि ये घटना कॉलेज परिसर में हुई, जो कथित तौर पर एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। पृष्ठभूमि और महिला सुरक्षा का सवाल। यह घटना पिछले साल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले की याद दिलाती है। उस घटना ने भी राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी थी और इस बार लॉ कॉलेज जैसी प्रतिष्ठित संस्था में हुई घटना ने शैक्षणिक संस्थाओं को सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।